नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जो है कि हाज़िर हूँ। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी, जो हमारे यंग एज के लोग हैं, फोकस नहीं है और फालतू की चीज़ों में जो है कि मन लगा रहे हैं। सो अगर मेरी वीडियो से आप प्रभावित हुए हैं तो ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताइए। और आज हम बात करेंगे 2-3 पॉइंट्स पे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो न्यू एज के लोग हैं, खास करके जो हमारी यूथ है। चलिए ठीक है, आपने सोच लिया कि हम अब जॉब करेंगे, हम फोकस्ड रहेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। हम चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरियसनेस और सीरियसनेस होना और सीरियसनेस में बने रहना दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आज आपने किसी की बात सुनी, आप सीरियस हो गए और 2 दिन बाद फिर से आपके साथ आपका कोई ऐसा मित्र मिल गया जिसने आपको थोड़ा सा बहका दिया चीज़ों को लेके और आप फिर से बहक गए, ठीक है। तो सीरियसनेस में बने रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ आती है जो कि आप किसी भी डिसीज़न को कैसे लेते हो, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत हार्ड काम है डिसीज़न लेना, ठीक है। पहले तो लोग डिसीज़न लेने के बारे में सोचते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो आप इसके बारे में मत सोचो क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। क्योंकि एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको जो ये ऊपर वाले ने जो ये शरीर दिया है ना, ये जो बॉडी दी है ना, ये 24/7 काम करती है, ठीक है। आप सो रहे हों, जाग रहे हों, चल रहे हों, घूम रहे हों, बैठे हों, 24/7 काम करती है, ठीक है। तो आप कैसे कुछ चीज़ों को बोल सकते हो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अभी कल का आपको या फिर किसी को भी हमें कल का नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। भले बोलने के लिए बोल दे कि हाँ मुझे मालूम है कल क्या होगा ना, कल मैं सुबह उठूँगा, काम पे जाऊँगा, या फिर कल मैं सुबह आऊँगा, स्कूल जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा ना, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट, ठीक है। बट सीरियसली कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। बट फिर भी ज़िंदगी चल रही है, दुनिया चल रही है ना। उसी तरह से हमारी हमारे शरीर में क्या मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता लेकिन हो रहे हैं। ये विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ हो रही है, ठीक है। उसी तरह आप अपने लाइफ के बारे में ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा। आप कोशिश करो चीज़ों को बदलने की, डिसीज़न लेने की। डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि होता क्या ना कि ज़िंदगी आपको बहुत सारे मौके देती है, ठीक है, और ज़िंदगी आपको कभी बिगाड़ती नहीं है। कई लोग बोलते हैं, सुना है मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी अब आगे नहीं बढ़ेगी, ज़िंदगी अब में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी आपको हर बार मौका देती है उठने का, हर बार मौका देती है आगे बढ़ने का, हर बार मौका देती है आपको ग्रो करने का। बट हम समझते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमें अगर सज़ा मिलती है, हमारे साथ कुछ बुरा होता तो हमारी गलतियों की वजह से होता है, ना कि ज़िंदगी की वजह से, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज़ कि डिसीज़न हमें लेना कैसे है। पहली बात तो जब भी आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, आपने सोच लिया है कि नहीं अब मुझे लाइफ में एक एम पे पहुंचना है, ठीक है, मैंने +2 के बाद अपनी आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप डिसीज़न में अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। सीनियर्स इन द सेंस आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके बड़े भाई हैं या फिर बड़ी सिस्टर है या फिर मॉम डैड है। आप उनको बोलो कि मेरे मन में ये थॉट आ, क्योंकि देखिए अभी होता क्या है ना कि अच्छी बातें आप अपने बड़े लोगों से, आपके घर पे जो बुज़ुर्ग हैं, जो माता पिता, आप उनसे कर पाते हो। और वही कोई बुरे ख्याल वाले आपकी चीज़ आपके अगर मन में आए तो क्या आप कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। उसी तरह से आप अपने लाइफ में अगर कोई डिसीज़न ले रहे हो तो उसको अपने एल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर उसमें कुछ
ऊपर नीचे होगा या कुछ गलतियां होंगी या फिर वो नहीं होने वाला होगा, तो आपके एल्डर्स उसको सुधारने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स देंगे। जस्ट सपोज़ कि आप दूर कहीं काम करने जाना चाहते हो या फिर अपनी पढ़ाई को काम करते करते कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अपनी पढ़ाई आप काम करते करते करना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, तुम पहले पढ़ाई करो फिर उसके बाद काम करो। बट सिचुएशंस अलाउ नहीं करते हैं हमें वैसे वैसे करने के लिए जैसे हम सोच रहे हैं। तो वहाँ पे समटाइम्स ऐसा मैंने देखा है, लोगों को काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग, ठीक है, तभी वो किसी लेवल पे जाके पहुँचते हैं। तो आप उनको इस चीज़ की, कई बार पेरेंट्स थोड़े पुराने ख्यालों वाले होते हैं हमारे, ठीक है, और वो सोच लेते हैं कि इसको कष्ट होगा, तकलीफ़ होगा, काम भी करेगा पढ़ाई भी करेगा, कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, ये इतना कष्ट लेने के लिए अपना रेडी है। माँ बाप थोड़ा सोचते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को कष्ट ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिसीजन को मान लो कि अपने पेरेंट्स के पास आपने रखा, आपके पेरेंट्स जो है कि उसमें कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को लेके आप, और जो आपके पैटर्नल अंकल हैं, आपके चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी, आप उनसे भी डिस्कस करते, फैमिली में सराउंडिंग्स में डिस्कस कर सकते हो कि मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, क्या ये अच्छा रहेगा। अब क्या है ना कि वहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी चीज़ होती है तो वो अच्छे के लिए होती है, ना कि बुरे के लिए। अगर आपके लाइफ में अगर कुछ बीत रहा है ना, तो वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, वो सब उसका कुछ ना कुछ एक एम है, उसका कुछ ना कुछ एक मकसद है होने का। अगर आपके साथ बुरे दिन से आप गुजर रहे हो, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सो आप उसको फेस करो, ठीक है, और आप आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कि गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट इज़ द रीज़न आई एम जस्ट शेयरिंग इट, ठीक है, क्योंकि हम परेशानियों से डर जाते हैं। अभी जस्ट सपोज़ आपको जॉब लगा है एंड वहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ बहुत ही पुअर है, आप वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, 1-2 महीने से आपको बहुत तकलीफ़ आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि जो नेगेटिविटी है आपको वहाँ टिकने नहीं देना चाहती, ठीक है। बट आप अपने आप में एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि आपको ये काम करना है और आपको वहीं रहना है जहाँ पर आप सोच के आए हो आप रहने के लिए, ठीक है। आपको वहाँ से पीछे पैर नहीं करना है। अगर आपने सोचा ऐसा करने का तो आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम पता क्या आती है? मेन प्रॉब्लम हमें किसी से नहीं होती है, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनसे होती है। हमारी किसी से बन नहीं रही है, ठीक है, हमें लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, हम झगड़ना नहीं चाहते हैं फिर भी झगड़ा हो जाता है, हमें लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं। बेसिकली ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ यंग एज में, ठीक है, होता है। ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये जो नए लोग हैं ना, अपने जो 20-22 साल के हैं, इनका ब्लड बहुत गर्म होता है, ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे लड़ने झगड़ने की बात करते हैं। तो यू नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है, आपको धीरज रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप ये चीज़ पे कंट्रोल करना सीख जाते हो, ठीक है, अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोला, आप मान लो एक ऐसे हॉस्टल में रह रहे हो जहाँ पे सिर्फ बैचलर्स रह रहे हैं, ठीक है, और कोई मतलब अकेले आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते रूम, आपको शेयर करना, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है जहाँ पर सारे अनजान हैं, ठीक है। अब उसमें से कोई आपको पसंद करेगा, आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको पसंद करेगा, कोई आपको नहीं पसंद करेगा। मे बी आप अच्छे हों, आपकी आदतें अच्छी हों, आपको वो लोग पसंद ना आए, आप उन लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको पसंद ना आए, आप उनको इग्नोर करोगे, आप उनसे अच्छे से बात, ये नेचर है, ये नेचुरली होता है, ठीक है। या फिर वो लोगों में कुछ ऐसा नेचर हो कि आपको ना पसंद करे, उस केस में आप लोगों की नहीं बनेगी, ठीक है। वहाँ पर आप जो है कि चीज़ों को
बड़े ही प्यार से, बड़े ही, क्योंकि आपको काम निकालना है, आपको वहाँ पर रह के अपनी ज़िंदगी बितानी है कुछ दिन के लिए। एंड पता है क्या, ऊपर वाला आपको रखता भी वहाँ पर है ना जहाँ पर आप एडजस्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि वो आपको सिखा रहा होता है कि बेटा तुझे यहाँ पर भी सीखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, तब मैं तुझे और अच्छी जगह भेजूँगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब होता है ना। मैंने देखा है, मैं भी जब रहता था बैचलर्स में, 7-8 लोग एक साथ रहते थे, किसी की किसी से बनती थी, किसी की किसी से नहीं बनती थी, लोगों में झगड़े होते थे डेली। तो अब मैंने लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि देखो भैया, यहाँ आप कमाने आए हो, यहाँ पर झगड़ने तो आए नहीं हो, ठीक है। तो अपनी लाइफ को इजी करो यार, एक दूसरे से मत झगड़ो, क्योंकि ये कहीं आपको लेके नहीं जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंसा के ही रखेगा। इससे देखो दो चीज़ें होती हैं। एक पहली चीज़ ये होती है कि आपका खुद का आप मेंटली परेशान हो जाते हो कि इसने मुझे कुछ बोल दिया, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आने दे इसको, आज मैं इसको बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नेचर आता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये मन में आप रखिए कि आपको झगड़ना नहीं है, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो किसी और से, उसको वो बात किस तरह से लगेगी ये सोचो, ठीक है। उसका क्या नज़रिया है, क्या नज़रिया नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। वो आपके लिए क्या सोचता है, लेकिन आप उसके लिए एक अच्छी सोच रखो, तभी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ आके कहीं ना कहीं बोलेगा, और फिर आप जो है कि आपसे कुछ ना कुछ झगड़ा होगा ही। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई फील कि इन सब चीज़ों में आपको बहुत ही संयम रखना चाहिए, और ये बहुत ही टफ काम है यंग अपना ये वाले लड़कों के लिए, कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएँ। बट आपको करना होगा, अगर आप कहीं पर टिक के कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी लाइफ सुधारना चाहते हो, ठीक है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, आपको आपकी सराउंडिंग्स में, मतलब चलो ठीक है, अगर कोई नशा भी करता है या फिर कोई अगर गलत रास्ते में भी है, तो आप उसको इग्नोर करते हो, बट वो दिल से अच्छा है लड़का, तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। इसमें भी प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है अच्छा है, बट वो सारी चीज़ें करता है जो गलत है, लेकिन आपके लिए वो बहुत अच्छा है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसके लिए अच्छे हो तो बस दूर दूर तक ही अच्छे रहो, नहीं तो क्या होगा ना कि एक टाइम ऐसा आएगा उसकी लत आपको लग जाएगी। क्योंकि होता ना, एक सड़ा आलू सारे अच्छे आलू को ख़राब कर देता है एक बोरे में साइमल्टेनियसली। आप उसकी आदतों को कभी अडॉप्ट मत करो, आप उसके साथ रहो, लेकिन बहुत ही बच के। आप जो चीज़ें वो गलत करता है वो उसको इग्नोर करके उसकी अच्छाइयों को लेना सीखो, तो आप आगे बढ़ सकोगे, है ना। एंड सेकेंडली, जैसा मैंने बताया आपको कि आप इन्वॉल्व करना चाहिए आपको आपके एल्डर्स को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को। जब आप अकेले रहते हो ना, तो बहुत सारी टेंशन्स रहती है घर वालों को कि यार मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा कैसे दिन पार कर रहा होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक का सारा रिपोर्ट अपने घर वालों को दीजिए, ठीक है, कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, ठीक है। और भूलिए मत, कभी मत भूलिए। तो आपको कभी भी, आप अगर कभी गलत रास्ते में चल भी रहे होंगे ना, तो आपको कभी ये चीज़ मन में नॉक होगी कि अरे मैंने आज घर पे फ़ोन नहीं किया, आज मेरी घर पे बात नहीं हुई, मुझे आज बात करना है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा ना ऐसा कि आप गलत काम करने से चूक जाएंगे, क्योंकि आपको रहेगा कि यार नहीं, अगर मैंने शाम, ये होता है जनरली, अगर मैंने शाम को घर पे बात किया, तो अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे ड्रिंक करवा दिया, और मैं उस ऐसी हालत में मैं कैसे बात करूँगा। आप कितना भी माहिर हो, ठीक है, घर वाले पकड़ लेते हैं भाई, ठीक है, कि कुछ गलत हुआ हो तो घर वालों को पता चल जाता है कि आज इसने क्या किया है, आज इसने पी रखी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रबल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी करियर को लेके, जैसे मैंने बोला कि आप सीरियस रहो, अपने करियर को लेके
एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। अब क्या है ना कि होता क्या है कि हम बहुत जल्दी इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे साथ जो मेरा कलीग काम कर रहा है उसके पास तो भैया 2 लाख की बाइक है, 1.5 लाख की बाइक है, मैं पैदल जाता हूँ पैदल आता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 9 10 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, बस ज़िंदगी लगता है ऐसे ही पार हो जाएगी। बट नहीं, आपको ऊपर वाले की तरफ से पेशेंस दिया जा रहा है। आप कितना पेशेंस रख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं यार, 2 साल करेंगे काम, करेंगे उसी कंपनी में करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। और लड़के क्या करते हैं, 2 साल काम किया, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरी कंपनी ने अच्छा पैकेज दे दिया, वहाँ भाग गए। वहाँ जैसा जो काम यहाँ था, यहाँ हम जो काम कर रहे थे जिस कंपनी में, उस कंपनी ने हमें अच्छा ग्रोथ नहीं दिया, लेकिन क्या है कि उस कंपनी में हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था, हम फैमिलियर हो चुके थे। अब दूसरी कंपनी में गए, वहाँ और टफ काम है, वहाँ पर सैलरी उस हिसाब से मेरी बढ़ी नहीं जिस हिसाब से बढ़ना था। ये क्यों हुआ? आपके हड़बड़ाने के चक्कर में। तो यहाँ पर हड़बड़ाना भी नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत ही संयम रखना है। कोई बात नहीं, 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने स्टडी कंप्लीट नहीं किया है तो आप कहीं काम करके जॉब करते हुए अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई आपने एक कंपनी पकड़ी है, वहाँ पर पैसा आपको कम भी मिला है, तो आप वहाँ पर लगे रहो। वहाँ पर लगे रहने से क्या होगा कि आपकी स्टेबिलिटी बनेगी उस कंपनी में, ठीक है। अरे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे, डेफिनेटली अच्छी कंपनी होगी, वहाँ पर आपके ऊपर आपका कोई मैनेजर भी काम कर रहा होगा, उसके ऊपर कोई और भी काम कर रहा होगा। तो आप ऐसा सोचो कि अगर आप अच्छा काम करोगे ना, तो अप्रिशिएट करेंगे लोग आपको और आपको आगे बढ़ने के चांसेस देंगे, आपके लिए आगे के रास्ते खोलेंगे। क्या नहीं पता, आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लो और आपको जो है कि कुछ इंटरनल प्रमोशंस वगैरह होते हैं कंपनीज़ में, तो आपको शायद वहाँ पर चांस मिल जाए, वहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाए और फिर आपके आगे के रास्ते और अच्छे हो जाएं। तो इस तरह से आपको आगे ग्रोथ लेते रहना है और स्टेबिलिटी रखनी है। परेशानियां कंपनीज़ में लगी रहती हैं, कभी बॉस ने चिल्ला दिया, कभी मेरे कलीग से मेरा झगड़ा हो गया, ठीक है। और हाँ, सबसे पहली बात कि लाइफ में आप हमेशा ना हम्बल रहना सीखो। सॉरी, अगर आप हम्बल रहोगे आपको कोई तंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी आए सबके सामने झुक के रहो, ठीक है। मैं हम्बल रहने के लिए बोल रहा हूँ। हम्बल रहने का मतलब आपसे किसी का झगड़ा ही नहीं होगा अगर आप हम्बल रहते हो, ठीक है। झगड़ा कब होता है ना, किसी अपने सराउंडिंग में, अपने कलीग्स में। झगड़ा इस तरह होता है कि मैं इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, और मेरे को अगर अपने बॉस से कुछ ग्रीवांसेस है, अगर मेरे मैनेजर से मेरा कुछ ग्रीवांसेस है, तो मैं मेरे और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं उसके लिए गड्ढा खोद रहा हूँ और वो मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है। होगा क्या कि आप लोग दोनों गिरोगे, होना जाना कुछ है नहीं, ठीक है। तो स्मूथ लाइफ चलाने के लिए आपको संयम और पेशेंस और हम्बलनेस होना आप में बहुत ज़रूरी है। एंड लाइफ में कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर जॉब में रहो तो आप हम्बल बने रहो। लाइफ में कहीं पर भी रहो गाइस, तो आप हम्बल रहो, ठीक है। देखो, ये मैं चीज़ें इसके लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, या जॉब में जा रहे हो, या फिर घर में रह रहे हो, या फिर किसी पार्टी में गए हो, या फिर कहीं पर भी गए हो, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं आज की डेट में जिससे आपको गुस्सा आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आपने संयम रखा तो गुस्सा नहीं आएगा, और आप हम्बल रहे तो गुस्सा आने का सोर्स ही ख़त्म, ठीक है। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, और मेन जड़ ये गुस्सा है, क्योंकि लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है और गुस्से का कुछ जाता नहीं है, ठीक है। आपको एक बार गुस्सा आ गया और लोगों ने आपको एक बार गुस्सा दिला दिया तो नुकसान सिर्फ आप ही का है और किसी का नहीं है। और लोगों से अगर आप इरिटेट होके अगर गुस्सा करने लग गए तो आपकी सबसे पहले तो सोचने की क्षमता बंद हो जाएगी। आप सोच ही नहीं पाओगे, कुछ अच्छी चीज़ें तो सोच ही नहीं पाओगे। बस आपके मन में लोगों के लिए रिवेंज रहेगा, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको बताता हूँ, रुको। तो ये चीज़ मत करो दोस्तों, ठीक है। आप ज़रूर आगे बढ़ोगे
और मैं फिर मिलूँगा आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं किसी अच्छे और टॉपिक पे आपके लिए मैं लेके आऊँगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और ब्राइट कुछ कर सको, अपनी लाइफ को ब्राइट बना सको। सो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय।